डेमोक्रेसी लाइव में आपका स्वागत है। आज आपको बताते हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो देश में भारी संख्या में पाई जाती है। आपने पाइल्स का नाम सुना होगा, जिसे बवासीर भी कहा जाता है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसे गंभीर से गंभीर रोग माना जाता है। इसके बारे में हम गाजीपुर के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय खालिसपुर के अधिकारी डॉक्टर आनंदपुरी से सुनते हैं कि बवासीर यानी पाइल्स क्या है, इनके लक्षण क्या है और इसका घरेलू उपचार के साथ ही आयुर्वेद से क्या संबंध है और क्या संबंध रखते हैं। सबसे पहले हम अपने चैनल पर डॉक्टर साहब का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आनंदपुरी, चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय खालिसपुर। मैं MS आयुर्वेद, छार सूत्र और उदाहरण विशेषज्ञ हूँ। दरअसल इस समय सर पूरे देश में कहेंगे पाइल्स और बवासीर जिसे कह सकते हैं, कैसी बीमारी है? असली अगर बेसिकली बात करें हम लोग पाइल्स या बवासीर के बारे में, तो ये एक लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी है, ठीक है, जिसमें लोगों का जो रहन सहन है, खान पान है, इन चीज़ों के कारण जो बीमारी होती है वो है पाइल्स। हमारी जो है ये बेसिकली हम कह सकते हैं आज का जो तनावपूर्ण जो जीवन है हमारा, इसमें हम कहीं ना कहीं जो है सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक है या एक्सरसाइज है, ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं। खान पान भी हमारा दूषित है, हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक, इस वजह से जो है बवासीर की रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अच्छा, बवासीर के लक्षण क्या हैं और कैसे पहचानेंगे कि ये बवासीर है? देखिए, अगर बवासीर की बात की जाए तो बवासीर बेसिकली दो प्रकार का है। जैसे अगर हम लोग अगर लोक भाषा की बात करें तो लोक भाषा में कहा गया है कि खूनी और बादी, यानी कि वो बवासीर जिससे एक तो ब्लड आता है और दूसरा जिसमें सिर्फ दर्द और मस्से रहते हैं। अगर हम जो है बात करें अगर बुकिश लैंग्वेज की, तो वो कहता है कि एक्सटर्नल पाइल मास और इंटरनल पाइल मास, ठीक। आयुर्वेद के अनुसार अगर बात की जाए तो आयुर्वेद ये कहता है अर्श के लिए या बवासीर के लिए कि अरिवत प्राणान श्रृणोति इति अर्श, मतलब अरिवत यानी कि जो शत्रु के समान प्राणियों को कष्ट पहुंचाए, उसे कहते हैं अर्श, या बवासीर उसको कहते हैं। अब अगर बात करें हम लोग लक्षण की, तो लक्षण में जो स्टार्टिंग शुरुआत के जो लक्षण होते हैं उसमें ये देखा गया कि जैसे गुदमार्ग में खुजली का होना, ठीक है, टट्टी करते समय या शौच करते समय दर्द का होना, जो है शौच के समय खून का या रक्त का बाहर आना, ये रक्त जो है बूद बूद करके भी आ सकता है, पिचकारी की तरह भी आ सकता है। गुदमार्ग से जो है म्यूकस या श्लेष्मा का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है, ठीक। शुरुआती दिनों में जो अर्श होता है, जो इंटरनल अर्श जिसे कहते हैं, जो अंतर वाला है, वो दर्द रहित होता है। यानी कि उसमें क्या होगा कि जब आप बहुत देर तक जो है टट्टी करने के लिए बैठेंगे तो उसमें जो प्रेशर के कारण मस्से जो बढ़ जाते हैं, उनमें से ब्लड का इंगॉर्ज होता है, वो बाहर निकलता है, ठीक, तो रोगी को आराम मिल जाता है। और एक होता है जो बाहरी अर्श है, उसमें क्या है कि दर्द, उसमें जब हम शौच के लिए जाते हैं तो उसमें दर्द और जलन ये दोनों रहता है। तो बेसिकली ये है कि और जो अंदर वाले मस्से हैं जब वो बाहर निकलते हैं या इन्फेक्टेड होते हैं तो बाद में उनमें भी क्या है, दर्द की संभावना बनी रहती है। आज के लिए इतना ही, और अगली बार हम मिलेंगे एक असाध्य रोग जिसे भगंदर कहा जाता है, उस पर डॉक्टर साहब से कुछ सलाह मशविरा लेंगे और उसके उपचार की भी जानकारी लेंगे।